हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट की बात करेंगे। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के फोटो प्रेसिडेंट की बात करेंगे। ठीक है, इंडियन प्रेसिडेंट। ठीक है, इंडियन प्रेसिडेंट कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, आर्टिकल 52 में कहा गया है देयर शेल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। शेल बी मतलब होता है मैंडेटरी, एक होता है वॉलंटरी प्रोविजन। ठीक है, वॉलंटरी मतलब होता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैंडेटरी मतलब एकदम जरूरी से होना ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, आर्टिकल 52 ये कहता है कौन होता है प्रेसिडेंट? कौन होते हैं? फिगर हेड होते हैं। ठीक है, नॉमिनल हेड होते हैं और डिजूर हेड होते हैं। ठीक है, डिजूर और एक होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो डी फैक्टो हेड होता है। ठीक है, डी फैक्टो हेड। ठीक है, याद करके रखिएगा। प्रेसिडेंट जो होता है वो डी योर हेड होता है बाई लॉ के जरिए। अब प्रेसिडेंट जो होता है प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो डी फैक्टो हेड होता है। ठीक है, रियल हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट देखिए इस तरह फिगर हेड और रबर स्टैम्प की तरह यूज किया जा सकता है। ठीक, प्रेसिडेंट को। उसके बाद इलेक्शन की बात करेंगे प्रेसिडेंट के। ठीक है, देखिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? ठीक है, कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। ठीक है, लोकसभा का इलेक्शन भी वही कराता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी वही कराता है और लेजिस्लेटिव असेंबली का भी इलेक्शन वही कराता है। ठीक है, सिर्फ लोकल बॉडी का इलेक्शन जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। ठीक, उसके बाद देखिए किसके अकॉर्डिंग इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है? एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 54, ठीक है, 55, 58, 62 और 71। ठीक है, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एज पर द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1958, 52। उसके बाद देखिए एज पर द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल 1974। ठीक है, ये दो एक्ट है, ये दो एक्ट है और ये रूल है, इसके अकॉर्डिंग ही इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, याद करके रखिएगा, प्री में आता है क्वेश्चन। उसके बाद देखिए प्री में ये बहुत बार आता है कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं होता है, जैसे लोकसभा का इलेक्शन डायरेक्ट जो है पीपल है। ठीक है, देखिए सिटीजन है, सिटीजन जो है एमपी को वोट दिया, एमपी जो है वो प्रेसिडेंट को वोट देगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और लोकसभा के इलेक्शन में क्या होता है? सिटीजन डायरेक्ट एमपी को देता है, वही प्राइम मिनिस्टर बनता है। ठीक है, एमपी जिसमें ज्यादा होगा वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो सिटीजन एमपी या एमएलए को वोट देगा, तो वो एमएलए एमपी क्या करेगा? प्रेसिडेंट को वोट करेगा। डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, वो भी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होता है। कौन सा सिस्टम होता है? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, ये वर्ड याद करके रखिएगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, वोट वैल्यू कैसा होता है? सीक्रेट बैलेट। ठीक है, सीक्रेट बैलेट यूज किया जाता है। एक होता है पोस्टल बैलेट। ठीक है, पोस्टल बैलेट आगे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिएगा ये वर्ड दिया होगा पोस्टल बैलेट। ठीक है, पोस्टल बैलेट नहीं होगा, सीक्रेट बैलेट के प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, कोई भी ईवीएम यूज नहीं किया जाता है, नोटा यूज नहीं किया जा सकता है, व्हीप यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, व्हीप हम लोग जो लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ेंगे, उसमें व्हीप का यूज, ठीक है, उसमें व्हीप के यूज से डिस्क्वालिफिकेशन होता है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में है व्हीप का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट और पंचायत के इलेक्शन में। ठीक है, व्हीप का मतलब है पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है। ठीक है, व्हीप का मतलब है कि जैसे देखिए लेजिस्लेचर को बोला जाता है, ऐसे क्या बोला जाता है लोकसभा के स्पीकर के जरिए कि इस दिन वोट अटेंड करना है। ठीक है, लेजिस्लेचर को बताना कि इस दिन इलेक्शन है, वोट अटेंड करना है। ठीक है, मीटिंग अटेंड करना है या फिर इलेक्शन अटेंड करना है। ठीक है, और किस पार्टी में इलेक्शन देना है ये। ठीक है, 3 लाइन का व्हीप होता है, व्हीप हमें बाद में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होता है। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन मेंबर होता है? देखिए ऑल इलेक्टेड एमपी। ठीक है, एमपी दो तरह के होते हैं, इलेक्टेड होता है और एक नॉमिनेटेड होता है। ठीक है, नॉमिनेटेड की यहाँ बात नहीं की गई है हम लोग। ठीक है, सिर्फ इलेक्टेड की बात की गई है। ठीक है, इलेक्टेड एमपी इसी इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर होता है। ठीक है,
ऑल इलेक्टेड एमएलए, ठीक है। एमएलए स्टेट का है जिसमें यूनियन टेरिटरी है वो, ठीक है। या भी ड्यूटी दिल्ली और पौंडीचेरी में ही सिर्फ है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में कैंसिल हो गया, ठीक है। इससे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली था जम्मू कश्मीर में, अभी नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ दिल्ली और पौंडीचेरी ही है, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर, ठीक है। उसके बाद देखिए लेजिस्लेचर हु आर नॉट ए पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर पहले ही कहा था, और एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। जैसे देखिए नीतीश कुमार है, ये है, ठीक है। ये लोग लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है, इसीलिए ये लोग इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर नहीं है, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर है, और एमएलसी का मेंबर जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर नहीं है, ठीक है। ये देख लिया मैं पहले। उसके बाद देखिए मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वोट वैल्यू, ठीक है, मस्ट बी डिफर फ्रॉम एमपी एंड एमएलए, ठीक है। एमपी जो है वो लार्ज एरिया को दिखाता है, ठीक है। एमएलए जो है वो स्मॉल एरिया को दिखाता है, ठीक है। ये याद करके रखिएगा, एमपी जो है वो लार्ज एरिया को दिखाता है, एमएलए जो है वो स्मॉल एरिया को दिखाता है, ठीक है। दोनों का वोट वैल्यू अलग अलग होता है, ठीक है। एमपी का वोट वैल्यू जो है वो ज़्यादा होता है, एमएलए का वोट वैल्यू होता है वो कम होता है, ठीक है। इलेक्टर कौन होता है, एमपी और एमएलए, ठीक है। रिप्रेजेंट द लार्ज एरिया, ठीक है, एमएलए स्मॉल एरिया, ठीक है। जैसे जनरल इलेक्शन में होता है वैसे नहीं होता, ठीक है। जनरल इलेक्शन में 1 पर्सन 1 वोट होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वैसा नहीं होता है। उसके बाद देखिए मैनर ऑफ इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन कैसे किया जाता है, फॉर्मूला देखिए, वोट वैल्यू एमएलए का वोट वैल्यू कैसे निकाला जाता है, देखिए स्टेट का पॉपुलेशन है, उसके नंबर ऑफ कितना एमएलए है उसको डिवाइड करेंगे, और इंटू 1/1000, ठीक है। 1000 से डिवाइड कर देंगे उसको तो निकल जाएगा, ठीक है। कितना एमएलए का वोट वैल्यू कितना है वो निकल जाएगा। उसके बाद एमपी का वोट वैल्यू देखिए कितना नंबर ऑफ एमएलए है उससे डिवाइड करेंगे किसको, नंबर ऑफ एमपी को, ठीक है। एमएलए धर लीजिए 1 तो है, और एमपी 20 है, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, ठीक है। वोट वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। वोट वैल्यू ऑफ एमएलए कितना होगा, स्टेट का पॉपुलेशन नंबर ऑफ सीट, ठीक है, इंटू 1/1000, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ गया है, देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ था 100, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो इलेक्शन होता है वो किसके अकॉर्डिंग किया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद किसके जरिए बढ़ाया जा सकता है, 25 ईयर इन 2024, ठीक है। 84th अमेंडमेंट है 2001, ठीक है। उसके बाद देखिए वोट वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टेट असेंबली 224, पॉपुलेशन ऑफ कर्नाटका, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ कर्नाटका जी, ठीक है, 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही पॉपुलेशन गिनाता है, ठीक है। ये इतना है, इतना ये पॉपुलेशन, ये इलेक्टेड असेंबली, एमएलए, और ये 1/1000, ठीक है। प्रीवियस में क्वेश्चन आया है, देखिए पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही होता है वोट वैल्यू, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए यूपी में देख लीजिए, यूपी में देखिए पॉपुलेशन ज़्यादा है, देखिए कितना है, 8,34,38,00,000 है, ठीक। देखिए यहाँ पे वोट वैल्यू देखिए 208 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश में देखिए 2,78,00,000 है, तो यहाँ पे भी देखिए 195 मेंबर है, ठीक है। वोट वैल्यू 195 है। उसके बाद देखिए सिक्किम का पॉपुलेशन कम है, इसीलिए वोट वैल्यू भी कम है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। देखिए इलेक्टोरल सिस्टम इन विच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट इन ए legislative body is designated to closely reflect the proportional the votes received by the different political parties and candidates, ठीक है। ये पढ़ने की उतना जरूरत नहीं है आपको, मैं जो बताऊंगा वो पढ़ लीजिएगा, उससे काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। 2022 में क्वेश्चन आया था ये, देखिए क्या पूछ रहा है, ठीक है। मेंबर ऑफ नॉमिनेटेड, ठीक है, पहले ही कहा था मैंने नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है मेंबर, ठीक है। आइदर हाउस, ठीक है, आइदर हाउस का है लेकिन इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। ऑफ द पार्लियामेंट द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट आर आल्सो एलिजिबल, ठीक है, टू बी इंक्लूड इन द इलेक्टोरल कॉलेज। पहले ही कहा था इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर जो है वो नॉमिनेटेड और एमएलसी का मेंबर नहीं है, ठीक। उसके बाद देखिए हायर द नंबर ऑफ elective number of elective assembly seats, higher is the vote value of
वोट इन ईच एमएलए डेट ऑफ स्टेट, ठीक है। ऐसा नहीं है, सिर्फ एमपी का जो है, एमपी जो है वो बड़ा एरिया को दिखाता है, एमएलए जो है वो स्मॉल एरिया का, सब एमएलए का वोट वैल्यू बराबर ही होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन द दैट ऑफ केरला। ईच एमएलए बोला, ठीक है, ईच एमएलए का नहीं है, जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होगी जिस स्टेट में वहीं पे ज्यादा होगा, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। देखिए द वोट वैल्यू ऑफ ईच एमएलए ऑफ द पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश पुडुचेरी, देखिए बिकॉज ऑफ द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन to total number of elected seat in Pondicherry is greater as compared to the अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये सही है, मैंने पहले ही कहा था पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, देखिए रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, ये सही है। उसके बाद देखिए और क्वेश्चन आया है विथ रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ठीक है। पहले ही कहा था मैंने स्टेट टू स्टेट बढ़ता घटता रहता है। देखिए द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी ऑफ द लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी इन द राज्यसभा। राज्यसभा ऐसा नहीं है, राज्यसभा लोकसभा का अलग अलग रहता है, दोनों का सेम ही रहता है, सिर्फ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग चेंज रहता है, ठीक है। जिस स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा होगा वहाँ पर वोट भी ज्यादा होगा, ठीक है। ये वाला तो स्टेटमेंट गलत है, तो वन गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए और एक क्वेश्चन है, देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया, ठीक है। इसको देखिए यहीं पे आ गया, देखिए पकड़ा गया यहाँ पे 1000 होगा 100 दिया है, ठीक है। इसको देखिए द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली इक्वल स्टेट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए ऑफ द स्टेट इनटू, देखिए इंटू 1/1000 होगा, यहाँ पे 1/100 दिया है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इक्वल्स टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल इलेक्टेड एमएलए, ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी, ठीक है, एमएलए डिवाइडेड बाय एमपी, ठीक है। एमपी का वोट वैल्यू यही है, ठीक है। उसके बाद देखिए देयर वेर मोर देन 5000, ठीक है, 8000 मेंबर इन द लेटेस्ट इलेक्शन, ठीक है। लेटेस्ट इलेक्शन में 5000 मेंबर हो गए टोटल में। ये स्टेटमेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, लेकिन इससे देखिए पता चल जाएगा ये स्टेटमेंट गलत है। एक काट दिए जहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, ये काट दिए, देखिए 2 और 3 दो नंबर सही है, तो आंसर यही हो गया, ठीक है। ये स्टेटमेंट थोड़ा मतलब पेचीदा है, कोई क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, ये किसी को भी पता नहीं होगा कि कितना नंबर सीट है कितना कुछ है, ठीक। उसके बाद देखिए व्हाट इफ देयर इज इलेक्शन डिस्प्यूट, ठीक है। इलेक्शन डिस्प्यूट होगा तो क्या होगा, ठीक है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डिस्प्यूट कौन होगा, तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, कौन जाएगा, मेंबर जाएंगे, ठीक है। अप्रोच विद इन 30 डेज, ठीक है, 30 दिन के अंदर मेंबर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का देखिए एक तो फंडामेंटल राइट है जो है, और एक जो है इलेक्शन डिस्प्यूट, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन डिस्प्यूट जो वो एक्सक्लूसिव पावर है, ठीक है। एक्सक्लूसिव पावर मतलब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। हु कैन कंप्लेन, कौन कंप्लेन करेगा, कैंडिडेट, कैंडिडेट कौन होते हैं, इलेक्टर, ठीक है, जो इलेक्शन में खड़े होंगे एमएलए एमपी, ठीक है, एटलीस्ट 20 कम से कम 20 होने चाहिए, ठीक है, इलेक्टर। हाउएवर द लेजिटिमेसी ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्शन कैन नॉट बी चैलेंज बेस्ड ऑन द वैकेंसी इन द इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। नोट इफ द सुप्रीम कोर्ट वॉइड ए प्रेसिडेंट्स इलेक्शन they took while in office before the decision of the कोर्ट रिमेन वैलिड, ठीक है। क्यों इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है वो देख लें, ठीक है। इलेक्शन क्यों इनडायरेक्ट होता है, देखिए ये नॉमिनेटेड है, ठीक है, नो रियल पावर, रियल पावर किसके हाथ में होता है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, तो पैसा का भी वेस्टेज होगा, टाइम का भी वेस्टेज होगा, ये मेंस से रिलेटेड है, ठीक है। मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कैसे होता है और क्यों इनडायरेक्ट किया जाता है, ठीक है, ये वजह है इनडायरेक्ट करने का, ठीक है। सी इज नॉमिनल हेड, ठीक है, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन में रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ 2 राइवल पावर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के अंदर, ठीक है। सच एन इलेक्शन वुड बी कॉन्टेस्टेड ऑन द पर्सनल
पर्सनल एज अपोज टू रियल इशूज, ठीक है, दे हैव नो पावर टू परफॉर्म फंक्शन, ठीक है, टू हेल्प elect a statement who can rise above party politics, ठीक है, लीडर टू इंश्योर न्यूट्रलिटी, ठीक है। उसका देखो अदर कंडीशन क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा होने के लिए क्या क्या जरूरी है वो देखिए, ठीक है। एटलीस्ट 50 इलेक्टर एज ए प्रपोजर, ठीक है, सपोर्ट करना चाहिए। 50 इलेक्टर एज ए सेकेंडर, ठीक है, एग्री होना चाहिए प्रपोज पे, ठीक है। जैसे आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होने गए, ठीक है, क्वालिफिकेशन अभी देखें क्या लगेगा। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होने जाइएगा तो 50 इलेक्टर एज ए प्रपोजर, ठीक है, सपोर्ट करना चाहिए आपको 50 इलेक्टर, ठीक है। 50 एमएलए या एमपी कोई भी हो, 50 मिलकर सपोर्ट करना चाहिए, आप 50 को एग्री करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 15,000 जो होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए आरबीआई के पास, ठीक है। उसके बाद देखिए 15,000 जो रुपए है वो नहीं मिलेगा अगर 1/6 आपको वोट नहीं मिला, ठीक है। 2 या 3 प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोग खड़े होते हैं तो वो लोग 15,000 करके जमा करते हैं, ठीक है। अगर 1/6 आपको वोट नहीं मिलेगा, पकड़ लीजिए 500 वोट है, उसमें 1/6 अगर वोट नहीं मिलेगा आपको, मिल गया आपको, तो ये 15,000 डिपॉजिट आरबीआई के पास ही रह जाएगा, ठीक है, आपको नहीं मिलेगा। वही ये स्टेटमेंट कह रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन क्या होता है, कुछ भी बनने के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, ठीक है, प्रेसिडेंट बनने के लिए, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस बनने के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ठीक है, और 21 साल का एज होना चाहिए, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो है यूएस में देखिए एक नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना चाहिए, नेचुरल बॉर्न मतलब यूएस का ही पैदा होना चाहिए, ठीक है। इंडिया में कोई भी सिटीजन होना चाहिए बर्थ के जरिया, एडिशन के जरिया, ठीक है, नेचुरलाइजेशन के जरिया, खुद के भी जरिए सिटीजन होना चाहिए इंडियन, ठीक है। उसके बाद देखिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 35 साल एज होना चाहिए, जैसे यूपीएससी के लिए 21 ईयर होता है, ठीक है। पंचायत के इलेक्शन के लिए भी 21 ईयर एज होता है, ठीक है। लोकसभा के इलेक्शन के लिए 25 साल, राज्यसभा के इलेक्शन के लिए 30 साल, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी 35 साल जरूरी होता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, ठीक है। ही शुड बी क्वालिफाई फॉर द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है, लोकसभा का सिर्फ इलेक्शन क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन मतलब लोकसभा का इलेक्शन सिर्फ जीतना चाहिए, ठीक है, कोई भी इलेक्टोरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से जीतना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई भी वर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है, जॉब नहीं होना चाहिए, जैसे सरकारी जॉब जिसको बोलते हैं हमारे भाषा में, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो या कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या नहीं होना चाहिए, देखिए प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, गवर्नर नहीं होना चाहिए, मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये लोग जो है वो इलिजिबल है, इलिजिबल मतलब इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद देखिए ओथ की बात करते हैं। ओथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है, ठीक है। ओथ देखिए एडमिनिस्टर बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस नहीं रहेगा तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये वर्ड देखिए, ये वर्ड प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये वर्ड से याद करके रखिएगा, वही दिया हुआ है, यदि आई डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड solemnly affirm that I will faithfully execute the office of president, ये वो लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये वर्ड याद करके रखिएगा, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 60 में एफर्मेशन दिया गया है। उसके बाद देखिए कंडीशन ऑफ ऑफिस, ही कैन इंटाइटल विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ यूज ऑफिशियल रेसिडेंस राष्ट्रपति भवन, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो राष्ट्रपति भवन को किसी पे के जरिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी पेमेंट। उसके बाद देखिए कंडीशन ऑफ ऑफिस, ठीक है, सैलरी अलाउंस एंड डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है, ठीक है, सैलरी क्या होगा, अलाउंस क्या होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हर अमेंडमेंट एंड अलाउंसेस आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। किसमें से चार्ज होगा, चार्ज एक्सपेंडिचर है, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। चार्ज एक्सपेंडिचर ओनली डिस्कस, नो वोटिंग, डायरेक्ट अप्रूव, ठीक है। सिर्फ डिस्कशन हो सकता है, कोई भी अप्रूव हो के लिए कोई भी जरूरी चीजें नहीं चाहिए, ठीक है। चार्ज एक्सपेंडिचर का वही मतलब है, ठीक है, 5 लाख मिलता है, प्रेसिडेंट का सैलरी कितना मिलता है, 5 लाख, ठीक है। यहाँ पे फंड की बात कही है, अगले वीडियो में फंड की बात करेंगे, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है।